आपको बता दें, बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। जिस तरीके से इस पूरे मामले पर प्रदर्शन हो रहा है डॉक्टर रवि शर्मा की मौत को लेकर, इसके समर्थन में उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर और झालावाड़ के डॉक्टर भी उतर गए हैं और इससे मरीजों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। इमरजेंसी ऑपरेशन की हड़ताल के दौरान भी लोग परेशान हो रहे हैं। आपको बता दें कि तमाम जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल का आज 9वां दिन है। तो मांगों को लेकर रेजिडेंट यूनियन के 4 सदस्य के भूख हड़ताल का आज तीसरा दिन है और अपनी मांगों पर रेजिडेंट डॉक्टर्स अड़े हुए हैं। डॉक्टर्स की हड़ताल से मरीज परेशान हो रहे हैं। तो रेजिडेंट डॉक्टर्स अब अपनी मांगों को लेकर पेन डाउन स्ट्राइक भी कर रहे हैं और इस वजह से जो मरीज इलाज कराने के लिए अस्पतालों में पहुंच रहे हैं उनकी परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो अस्पतालों में जो लोगों की समस्याएं हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल से अब मरीज परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग अस्पतालों में व्यवस्थाओं की कमी की वजह से अब मरीज लंबी लंबी कतारों में खड़े होने के लिए मजबूर हैं, जो व्यवस्थाएं हैं वो समुचित तौर पर नहीं हो पा रही हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स कार्य बहिष्कार कर रही हैं, हड़ताल कर रही हैं। कोटा, उदयपुर और जयपुर में इस हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है और मांगों को लेकर रेजिडेंट यूनियन के 4 सदस्य भूख हड़ताल पर हैं। इस पर जानकारी देंगे, हमारे साथ संवाददाता संजय व्यास जुड़ गए हैं। संजय, रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से मरीज बेहद परेशान हो रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर अब किस तरीके की रणनीति बनाई है उन्होंने? देखिए, मैं बता दूं कि जिस तरह से ये आज रवि शर्मा की जो करंट लगने से मौत हुई थी उसका 9वां दिन है और 9वें दिन भी आज जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि यदि हम ही सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि जो पूरे अस्पताल की जो रीढ़ की हड्डी होते हैं, क्योंकि 16-16 घंटे अपनी ड्यूटी देते हैं और जब ये ही सुरक्षित नहीं है, इनके हॉस्टल के अंदर व्यवस्थाएं पूरी नहीं है और जो प्रशासन है वो पूरा इनको सहयोग नहीं दे रहा है, तो इसके चलते यदि यही सुरक्षित नहीं है तो ये किस तरह से इनका इलाज करेंगे। और क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि कल रात में भी जो जिस हॉस्टल के अंदर रवि शर्मा की डेथ हुई थी, 4थे फ्लोर पर उनकी डेथ हुई थी और 6ठे फ्लोर पे जो वाटर कूलर लगा हुआ था उसमें भी करंट आ रहा था। उस दौरान जितने भी रेजिडेंट डॉक्टर है वहां इकट्ठे हुए, उन्होंने प्रशासन को भी बुलाया और प्रशासन को बुलाने के बाद डायरेक्ट टेस्ट करके बताया कि देखिए इसके अंदर करंट आ रहा है। तो जो पुलिस वाले उन्होंने भी देखा तो वो करंट आता हुआ दिखाई दिया, तो इसके चलते उनका रात को भी हंगामा करा और उन्होंने कहा कि ये देखिए कि अभी तो सिर्फ 9 ही दिन बीते हैं करंट लगने से रवि शर्मा की मौत हुई है, क्या नया और कोई रेजिडेंट डॉक्टर इस करंट के हादसे का शिकार होगा? तो उसके चलते उन्होंने वहां के जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर विपिन माथुर और पुलिस क्षमा कीजिएगा, जो बारना भोपाल चिकित्सालय के अधीक्षक हैं डॉक्टर RL सुमन, वो दोनों वहां पर आए, उनके सामने ये चीजें सब हुई और वहां पर जो उन्होंने उस कूलर के ऊपर भी लगा रखा था कि इस कूलर के हाथ में लगाए, इससे करंट आ रहा है, क्योंकि उस पर नोटिस चिपका दिया था। तो जिस तरह से उनका कहना है कि जिस इस बिल्डिंगों के अंदर जो करंट आ रहा है, अव्यवस्थाएं, उनको सुधारा जाए और जो कंपनसेशन है और जो उनकी मांग है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। जिससे उनका भी ये कहना है कि हम भी नहीं चाहते कि जो रोगी आ रहे हैं उनका कोई अपने उनका उपचार नहीं हो, उनका ऑपरेशन नहीं हो, लेकिन सरकार जो प्रशासन है वह भी अड़ा हुआ है और रेजिडेंट डॉक्टर अपनी बातों पर अड़े हुए। जैसे जैसे जल्दी से जल्दी यदि ये इसका निस्तारण नहीं होता है तो रोगियों और
को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा और जी। आम जन के लिए यह भी बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, क्योंकि जो इस बाग का सबसे बड़ा ये हॉस्पिटल है, तो लोग बाग यहाँ भी आते हैं और मध्य प्रदेश से भी कई कई जो मरीज हैं वो यहाँ पर दिखाने को आते हैं। तो इसके चलते अव्यवस्थाएं हो ही रही है अस्पताल के अंदर, और रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल का सबसे बड़ा असर मरीजों को भी भुगतना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जिस तरीके से यहाँ पर लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं, अब इंतजार करना होगा कि कब मांगों पर सुनवाई होती है और कब ये हड़ताल खत्म होगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।